बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था धर्मपुर। धर्मपुर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, लेकिन एक चीज के लिए पूरा इलाका इसे जानता था, यहाँ मिलने वाली मटन करी। और उस मटन करी का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। इस गांव में रहता था एक मशहूर मटन करी वाला केसरलाल। केसरलाल को मटन करी बनाने का 20 साल से भी ज्यादा अनुभव था। मसालों की खुशबू, धीमी आंच पर पकी करी और गाढ़ा स्वाद, उसकी बनाई मटन करी सच में कमाल की होती थी। वाह, मजा आ गया आज तो। अरे भाई, केसरलाल की मटन करी खा ली क्या? हाँ भाई, मजा आ गया। पूरा धर्मपुर घुमाओ, लेकिन ये स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हर अच्छी चीज के साथ कभी कभी एक बुरी आदत भी जुड़ी होती है, और केसरलाल के साथ भी कुछ ऐसा ही था। केसरलाल बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि पूरे इलाके में उससे बेहतर मटन करी कोई बना ही नहीं सकता, और यही घमंड उसकी जबान में भी साफ दिखता था। अरे जल्दी क्या है, सबको लाइन में लगना पड़ेगा। खाना है तो खाओ, नहीं तो आगे बढ़ो। यहाँ मोल भाव नहीं होता। अरे भाई, थोड़ा आराम से बोलो, हम तो ग्राहक हैं। ग्राहक हो तो क्या हुआ, मेरी करी खानी है तो मेरी शर्तों पर खानी पड़ेगी। गांव वाले उसकी बदतमीजी से नाखुश रहते थे। कई लोग मन ही मन गुस्सा पी जाते थे, लेकिन क्या करें, स्वाद ऐसा था कि कोई चाहकर भी मना नहीं कर पाता। धर्मपुर के लोग केसरलाल की मटन करी खाते तो थे, लेकिन दिल से नहीं, और यही घमंड जल्द ही एक बड़ी कहानी की शुरुआत बनने वाला था। पिछले दिन की बात के बाद धर्मपुर गांव की जिंदगी फिर अपनी रफ्तार में चल पड़ी। सुबह होते ही कोई खेतों की ओर निकल गया, तो कोई चौपाल पर चाय की चुस्की लेने लगा। लेकिन उस दिन दो लोग ऐसे थे जिनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। वे थे रमेश और सुरेश, दोनों किसान, दोनों मेहनती और दोनों भूखे। यार सुरेश, आज तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। घर से टिफिन लाना आज भूल ही गया। तो फिर केसरलाल की मटन करी? और क्या, स्वाद के आगे घमंड सही लेंगे। दोनों दोस्त अपने मन को समझाते हुए केसरलाल के ठेले की ओर बढ़ चले। दूर से ही मसालों की खुशबू नाक में घुस गई। एक प्लेट इधर देना, जल्दी कर भाई। लाइन में लगो, ये होटल नहीं है। भाई केसरलाल, 2 प्लेट लगा दो। कितने की है एक प्लेट? पता नहीं है क्या, 280 रुपए प्लेट। रमेश और सुरेश दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। 280 रुपए? बगल वाले गांव में 150 रुपए की मिल रही है। तो वहीं जाओ, यहाँ क्यों आए हो? बस यही बात थी जो सुरेश को चुभ गई। चल रमेश, घमंड के साथ खाना हजम नहीं होता। दोनों दोस्त बिना कुछ खाए वापस मुड़ गए। भूख तो थी, लेकिन आत्मसम्मान उससे बड़ा था। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई अपने पुराने दोस्त विनोद से। विनोद के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या बात है दोस्तों, खाली पेट लग रहे हो? भूख तो है यार, लेकिन केसरलाल का घमंड और दाम दोनों ज्यादा हैं। स्वाद अच्छा हो तो लोग सब सह लेते हैं। रमेश और सुरेश अपने अपने घर की ओर बढ़ गए, लेकिन उनसे ज्यादा बेचैन कोई और था, और वो था विनोद। विनोद का मन आज बहुत भारी था। घर में बूढ़े माता पिता, दवाइयों का खर्च और ऊपर से काम की कमी। दिन भर मेहनत के बाद भी कमाई नाम की चीज उसके हाथ नहीं लगती थी। भगवान, कब बदलेगी मेरी किस्मत? ईमानदारी से जीने वाला हमेशा ही क्यों पिसता है? अगली सुबह धर्मपुर गांव चिड़ियों की चहचहाहट से जाग उठा। चौपाल पर कुछ लोग चाय पी रहे थे, तो कुछ बीते कल की बातें दोहरा रहे थे। अरे भाई, केसरलाल की करी तो अब सोने के भाव हो गई है। दाम से ज्यादा उसका मुंह महंगा है। काश कोई ऐसा आए जो सस्ते में इज्जत से खिलाए। विनोद चुपचाप ये सब सुन रहा था। हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। तभी उसके दिमाग में एक चिंगारी सी जली, और देखते ही देखते वो चिंगारी एक आइडिया बन गई। अगर गांव को ऐसा मटन करी वाला चाहिए, तो क्यों ना मैं ही बन जाऊं? ये कोई छोटा फैसला नहीं था,
लेकिन विनोद जानता था या तो अब जोखिम उठाएगा या जिंदगी भर यही हाल रहेगा। मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी ईमानदारी से खिलाऊंगा, और सबसे बड़ी बात, मैं किसी से घमंड नहीं करूंगा। बिना देर किए विनोद सीधा पहुंच गया रमेश और सुरेश के पास। दोनों खेत में काम कर रहे थे। रमेश, सुरेश, एक बात बतानी है, बहुत जरूरी। क्या हुआ यार, इतने जोश में क्यों? मैं मटन करी का ठेला लगाना चाहता हूँ। क्या? केसर लाल के सामने? हाँ, लेकिन सस्ती, ईमानदार और इज्जत वाली। रमेश और सुरेश एक दूसरे को देखने लगे और फिर मुस्कुरा दिए। अगर नीयत साफ है तो हम तेरे साथ हैं। पैसों की चिंता मत कर, दोस्त हैं ना हम। विनोद की आंखें नम हो गई। शायद जिंदगी में पहली बार उसे लगा वो अकेला नहीं है। विनोद का फैसला अब सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो एक सपना बन चुका था। लेकिन सपना पूरा करने के लिए सिर्फ हिम्मत काफी नहीं होती, सीख भी जरूरी होती है। विनोद को याद आया उसका पुराना दोस्त अजय, शहर में रहने वाला, एक बड़े होटल में काम करने वाला शेफ। अजय भाई, पहचाना? मुझे मटन करी सीखनी है, लेकिन ऐसी जो दिल जीत ले। अरे विनोद, तू नया काम शुरू कर रहा है? रुक, मैं खुद गांव आता हूँ। और सच में अगले ही दिन अजय गांव पहुंच गया, शहर की चकाचौंध छोड़कर दोस्ती निभाने। अजय विनोद के घर पहुंच गया और रसोई में असली मेहनत शुरू हुई। देख विनोद, मटन करी जल्दी नहीं पकती, धैर्य चाहिए। सरसों का तेल, खड़े मसाले और सबसे जरूरी धीमी आंच। प्याज सुनहरा होता है, मसालों की खुशबू फैलती है, मटन धीरे धीरे गलता है और विनोद हर कदम ध्यान से सीख रहा था। अजय भाई, अगर गलती हो जाए तो दोबारा बनाना। खाना नहीं, तजुर्बा खराब मत होने देना। अजय ने एक छोटा सा डिब्बा विनोद के हाथ में रखा। ये मेरे होटल का खास मसाला है, ज्यादा नहीं, बस सही वक्त पर। शाम होते होते मटन करी तैयार थी, घर में खुशबू भर गई। अजय भाई, ये तो कमाल है। अब ये सिर्फ करी नहीं, तेरी पहचान बनेगी। अगले दिन एक नया ठेला धर्मपुर के चौक पर खड़ा था, साफ सुथरा, सादा और दिल से भरा। नया ठेला? कौन है ये? आइए, प्यार से बनी मटन करी इज्जत के साथ। धर्मपुर गांव की उस सुबह में कुछ अलग ही बात थी। चौक पर एक नया ठेला खड़ा था और उस ठेले के सामने विनोद। साफ सुथरा ठेला, सादे बर्तन और चेहरे पर ईमानदारी की मुस्कान। लेकिन सवाल एक ही था, क्या गांव वाले एक नए नाम पर भरोसा करेंगे? नया है लगता है, स्वाद कैसा होगा? दाम क्या है भाई? मटन करी, चावल और रोटी 180 रुपए प्लेट। 180 रुपए सुनते ही कई लोग रुक गए। इतना सस्ता? केसर लाल तो 280 रुपए लेका है। दाम कम है, लेकिन नीयत नहीं। एक बूढ़े काका आगे बढ़े। एक प्लेट लगा दे बेटा, देखे जरा तेरा हुनर। मटन करी प्लेट में पड़ती है, खुशबू फैलती है, भीड़ चुप हो जाती है। अरे वाह, ये तो दिल से बनी है। बस इतना ही काफी था, लोग टूट पड़े। एक प्लेट इधर, मेरे लिए भी, जल्दी करो भाई। विनोद के हाथ रुक नहीं रहे थे, प्लेट पर प्लेट निकल रही थी। भगवान, आज शर्मिंदा मत करना। शाम होने से पहले ही करी खत्म हो गई। भाइयों, आज के लिए मटन करी खत्म हो गई, कल ज्यादा बनाकर लाऊंगा। कोई बात नहीं, कल सबसे पहले आएंगे। लेकिन ये सब एक आदमी देख रहा था। ये नया लड़का मेरे ग्राहक छीन रहा है। केसर लाल का घमंड आहत हो चुका था, और जब घमंड टूटता है तो अक्सर गलत रास्ता चुनता है। इसका कुछ करना पड़ेगा। उस रात धर्मपुर गांव सो रहा था, लेकिन एक आदमी नींद से बहुत दूर था, केसर लाल। इतने सालों की मेहनत
और ये लड़का एक दिन में सब छीन ले गया। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। केसर लाल का घमंड अब जलन में बदल चुका था और जलन अक्सर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। अगली सुबह केसर लाल गांव की मटन की दुकान पर पहुंच गया। दुकानदार का नाम था सलमान। सलमान भाई, एक मदद चाहिए। इतनी सुबह सब ठीक तो है? ये लो 2000 रुपए। आज अगर विनोद मटन लेने आए तो उसे ताजा नहीं पुराना मटन देना। सलमान चुप हो गया। उसके चेहरे पर उलझन साफ थी। भाई ये गलत है। गलत या मजबूरी? और पैसे चाहिए तो वो भी मिलेंगे। लालच भारी पड़ गया। सलमान मान गया। उधर विनोद हमेशा की तरह पूरे भरोसे से मटन लेने पहुंचा। सलमान भाई, आज 10 किलो ताजा मटन दे देना। हाँ हाँ, ले जाओ। विनोद को कुछ भी शक नहीं हुआ। वो मटन लेकर घर की तरफ चल दिया। मसाले भुने, करी पकी, खुशबू फैली, सब कुछ रोज जैसा ही था। विनोद ने ठेला लगाया। आज भी लोग खुश होंगे। उधर केसर लाल दूर से सब देख रहा था। आज इसका खेल खत्म। कुछ ही देर में केसर लाल 2 पुलिस वालों को लेकर चौक पर पहुंच गया। साहब, ये आदमी बासी मटन बेच रहा है। गांव वालों की जान से खेल रहा है। लोग इकट्ठा होने लगे। विनोद हक्का बक्का रह गया। साहब, मैंने तो ताजा मटन लिया था। सच और झूठ आमने सामने खड़े थे, लेकिन फैसला अभी बाकी था। चौक पर भीड़ जमा हो चुकी थी। एक तरफ डरा हुआ लेकिन ईमानदार विनोद और दूसरी तरफ झूठ के सहारे खड़ा केसरलाल। बीच में थे 2 पुलिस वाले। बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगेगा। पहले सच सामने आएगा। पुलिस ने मटन करी की जांच करवाई। बू, स्वाद, सब कुछ बिल्कुल ठीक। ये मटन करी ताजी है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। साहब, ये मटन सलमान की दुकान से लाया है। सलमान को तुरंत बुलाया गया। उसकी चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सच सच बताओ, क्या हुआ था? गलती हो गई साहब। केसरलाल ने मुझे पैसे दिए थे बासी मटन देने के लिए। बस यही था सच। छी, इतनी घटिया हरकत, गांव की बदनामी। साहब, मुझसे गलती हो गई। मुखिया भी वहां पहुंच चुके थे। घमंड ने तुम्हें अंधा बना दिया केसरलाल। ईमानदार मेहनत से नहीं, तुमने साजिश से लड़ाई लड़ी। केसरलाल, तुम पर झूठा आरोप, रिश्वत और साजिश का केस दर्ज होगा। पुलिस केसरलाल को ले गई। उसका घमंड उसी चौक पर टूट चुका था। और उधर विनोद। मैं किसी से बदला नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि सबको इज्जत से खिलाऊं। पूरा गांव विनोद के साथ खड़ा हो गया। यही सही है। ईमानदारी जिंदाबाद। आज धर्मपुर में एक ही नाम लिया जाता है, विनोद की मटन करी। स्वाद के लिए नहीं, विश्वास के लिए।